सरकार को एक्शन लेना चाहिए। डिप्लोमेटिक टाइज को जो सस्पेंड किया गया है, ये सारे जो कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें सीधे स्ट्राइक करनी चाहिए। 26/11/2008 में जब ये आतंकी हमले हुए और स्केल बहुत बड़ा था, मैं थी उस वक्त मुंबई में, मैं भी रिपोर्ट कर रही थी वहां से। उस वक्त भी देश का मिजाज यही था, सरकार आपकी थी, एक भी स्ट्राइक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? कस्साब को फांसी किसने दी? 26/11 के बाद सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया? एक एक को ढूंढ ढूंढ कर 3 दिन तक मारा और किस तरीके से कत्ल किया। मैं ट्राइडेंट के सामने 3 रात वहीं सोई हूँ सड़क पर। क्वेश्चन होना चाहिए कि इतनी जगह पर एक मिनट बोलिए। फोर्स का डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं था? उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुई, अब जब ये हुआ है पहलगाम, आपको भी पता है, आपने मुझे जो भी एयर पता है, स्ट्राइक की उनका मजाक पूरी दुनिया के अंदर उड़ गया। 167 से ज्यादा लोग मारे गए थे मुंबई में, तो मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे इमरान भाई? मुझे उसका जवाब चाहिए। हमने नहीं किया तो क्या आप भी नहीं करोगे? करके तो दिखाओ। ये देश तब तक खतरे में रहेगा जब तक हम देश में सांप्रदायिकता बोलते रहेंगे। इमरान भाई, आप लोग राजनीति करते हैं ना धर्म के ऊपर? राजनीति करते हैं कि नहीं धर्म के ऊपर? नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे छबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। ये भी तो इमरान है। इमरान मसूद वही है जिन्होंने कहा था कि गुजरात में तो सिर्फ 4% मुसलमान है, यहाँ कितने हैं, यहाँ आ जाओ फिर बताते हैं, और फिर आगे की शब्द तो मैं नहीं बोलूंगी। जोड़ के हाथ अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, भगवान के लिए, वाहेगुरु के लिए, जीसस के लिए, सब के लिए कहता हूँ कि नफरत होना बंद करिए। जब ये 2014 में है, जब तक आतंकवाद का खात्मा हो चुका था। खात्मा हो चुका था? वो 2008 वाला आतंकवाद का खात्मा हो चुका था। हाँ? जी, जो लोगों को वहां पर निशाना बनाकर यात्रियों को मारा जाता था, ये आप कह रहे हैं कि शांति हो गई थी? साल मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 2014, 3708 3708 अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, 1290 1290, ये हैं आंकड़े इस 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के अंदर। 65% कमी हुई है अटैक्स में। अब आप बोल रहे हैं शांति का दौर आ गया था, अब इसको एक्सप्लेन कर दो। नहीं, मैं तो आज की बात करना चाहता हूँ। आप कल पे जाते हो, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि द टाइम हैज कम फॉर द फाइनल असॉल्ट नाउ? आर पार की लड़ाई अब हो जानी चाहिए, ये लगता है क्या? एमपीओ पे कब्जा कर लें तो हम विजेता बनकर उभरेंगे। कब्जा भी तो क्या ही शब्द है इमरान भाई। हम सरकार के हर फैसले के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। बाहर बैठे थे, जो सच्चाई है वो यही है। किसको क्रेडिट देंगे इस बात की? निश्चित रूप से क्रेडिट जो सरकार है मौजूदा उसको जाएगा। इमरान मसूद कौन है? आप अपने आप को जरा डिस्क्राइब करें। देखिए, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध है। इमरान मसूद वही आदमी ही है, वही एक कांग्रेसी है, एक मुस्लिम सांसद हैं जो ये कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो बोटी बोटी काट देंगे। मैंने ये बात, इसके बारे में नैतिक साहस मेरे अंदर है कि मैंने इसको कंडेम किया, लेकिन भाजपा खुद बोलने के बाद, खुद बोलने के बाद भाजपा के लोगों तो में कितने अनैतिक थे आप जब आपने बोला ये? देखिए, वो मैंने बोलने के बाद नहीं, वो तो बंद कमरे के, मैं उन चीज को पहचानना चाहता हूं। लोग हैं ना वो वीडियो में दिख रहे हैं, कितने सारे लोग बैठे हैं आपके सामने ना, 6-7 तो कोई बात नहीं ना। मेरी एक बात सुनिए इमरान भाई, 6-7 सामने के सामने आप बोलिएगा तो कोई बात नहीं ना। इमरान को आप मीडिया जो बनाने की कोशिश करता है ना, वो इमरान है ही नहीं। आप बनाते रहिए। मीडिया क्या बनाता है इमरान? मीडिया आप जो बनाना चाह रहे हैं कि मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं सांप्रदायिक हुई नहीं कभी जिंदगी में। नहीं, मैंने सांप्रदायिकता का सा भी नहीं देखा मैंने जिंदगी में। तो वहाँ के लोग जानते हैं मुझे। मेरे ऊपर 2008 के अंदर फतवा लगा दिया था। ये भी तो कह रहा हूँ, जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। मुझे कह दिया था, मैंने कहा शाकुंभरी देवी ने मुझे, माँ शाकुंभरी ने आशीर्वाद दे दिया, तो मेरे ऊपर लोग खड़े हो गए थे। क्या है नाराजगी अखिलेश भाई? कोई नाराजगी नहीं। अरे जवाब में ही नाराजगी दिख रही है। वो मेरे नेता के बेटे हैं, उनका सम्मान पूरा है। भाई साहब, अखिलेश से अगर नाराजगी नहीं थी तो आप कांग्रेस क्यों आए? क्यों छोड़ा आपने एसपी? देखिए, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। मेरे आपने बयान भी सुने होंगे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। अरे, हम राजनीति के अंदर इज्जत के लिए, राजनीति में इज्जत के लिए हमने जमीन खोद करके पानी पिया है। क्या हुआ था इमरान भाई? बस मैंने आपको बता दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बताना चाहता। मैंने आपको बता दिया। मिलना भी बंद कर दिए थे आपसे? मैं बता तो दिया हूँ, बस अब इससे ज्यादा नहीं बताना चाहता। क्या आपको चपरासी के जैसे ट्रीट किया? अगर आप मुझसे बात नहीं करें तो चपरासी समझेंगे ना कि तो गुलाम रहेंगे, गुलामी करेंगे। तो नहीं करी हमने गुलामी, खत्म। कुछ भी होगा इज्जत के साथ होगा। ये नहीं होगा कि आप हमको भीख देंगे कि हमें इतनी सीट आपको दे दी। नहीं, हम भिखारी नहीं है। हमने कहा था अगर सीट लेंगे तो लेंगे कुंदर की, ठीक है, लेंगे फूलपुर,
ठीक है। लेंगे मजवा, हाँ ठीक है, लेंगे मीरबापुर, ठीक है। आप अगर हमें अलीगढ़ पकड़ाओगे और गाजियाबाद पकड़ाओगे नहीं लेंगे, क्योंकि पहले दिन ही हम 70,000 से हार रहे, नहीं लेंगे, हमने नहीं ली। एक नेता जिसके साथ आप कभी भी मंच शेयर करना नहीं चाहेंगे। ले लो नाम इमरान भाई, ले लो। योगी आदित्यनाथ को एक शब्द में कैसे बयान करेंगे? मुख्यमंत्री। ज्यादा मुश्किल क्या है, कांग्रेस को एकजुट रखना या यूपी में बीजेपी को हराना?